बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ आपके लिए, ये बटर ब्रेड पुडिंग की रेसिपी है। स्वीट डेज़र्ट है और बहुत ही सिंपल है। 2-3 इंग्रेडिएंट्स मेन है इसके और लेकिन रिज़ल्ट बहुत मज़े का है। और ऐसी डिश है जिसको आप चाहें तो ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको हॉट सर्विंग भी यानी गर्म सर्विंग भी दे सकते हैं। जो हमारी पुडिंग है कई किस्मों की बन सकती है। एक पुडिंग तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ आपको, जो ब्रेड पुडिंग थी विदाउट ओवन। और ये जो पुडिंग है ये ओवन में बनेगी। तो पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हमें इसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी और उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड जो है बटर ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर 750 मिलीलीटर जो है वो दूध ले रही हूँ। ये जो है मेरा 500 प्लस का तकरीबन ये जग है और इसके अलावा मैंने 1 कप इसमें और एडिशन करूँगी मैं। तो 750 जो है, क्योंकि मैंने बड़ी ट्रे तैयार करनी है तो उसके लिए मैं ये ले रही हूँ। एक पूरी जो मीडियम साइज़ लोफ होती है, यानी ब्रेड जो एक मीडियम साइज़ में आया करती है, तो ये सारे वो ले लेते हैं। उसके अलावा कुछ रेजन्स हैं, यानी जिसको आप किशमिश कहते हैं, खुश्क मेवा भी कहते हैं, वो लेना है आपने। 2 लार्ज साइज़ के एग्स हैं, रूम टेम्परेचर पे वो इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ब्राउन शुगर है 2 से 3 खाने के चम्मच, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और 3 खाने के चम्मच शुगर मैं इस्तेमाल करूँगी नॉर्मल पुडिंग के जो हमने मिल्क में। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अनसॉल्टेड बटर ले लीजिए या देसी घी ले लीजिए, क्योंकि ये सारे जो हमारे ब्रेड्स हैं इनको हमने बटर करना है, लगाना है। तो इस वजह से हमें बटर जो है वो उतना ही चाहिए जितना हमारे उसमें सारे हमारे लग जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्लाइसेस को के जो ब्राउन पार्ट्स हैं उसको कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद हम सारे जो स्लाइसेस हैं उनको फिर डिफरेंट शेप्स दे लेते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ट्रायंगल में यानी त्रिकोण शक्ल में कट कर लें। अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्वायर में या रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हैं। तो शेप जो है वो टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। तो आप इसको देकर तो सारों को कट करके हम स्लाइसेस को एक साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही है, तो वो हल्का सा हमारा जो है वो हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर का बना हुआ देसी घी हो तो बहुत ही मज़े की बात है, क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर जो है बहुत नेचुरल होता है। तो ब्रेड्स को जैसे आप चाहे गार्निश कर सकते हैं। मैं जो है वो उसके ग्रीस किया है मैंने इस पैन को पहले अपने को, और जब ग्रीस करने के बाद फिर मैंने इसकी एक लेयर जो है ब्रेड की वो नीचे कर दी है। और जो मेरे जो ट्रायंगल स्लाइसेस थे उनको मैं खड़ा कर रही हूँ इस तरह से। यानी इनको आपस में इस तरह से अरेंज कर लें कि ये सारे एक दूसरे में मडी हो जाएं, यानी मिक्स अप हो जाएं। तो इन सबको एक दूसरे में फंसा दिया। वो हमारी ट्रे तैयार हो गई है, उसको मैं साइड पे रख रही हूँ। और अब हम जो पुडिंग के लिए मिल्क है उसको रेडी करते हैं। 2 एग्स थे, इनको हम पहले बीट कर लेते हैं, अच्छी तरह से बीट कर लें। और बीट करने के बाद जो है जो ब्राउन शुगर है उसको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे। जो नॉर्मल वाइट शुगर है, नॉर्मल शुगर, वो मैं इस पर 3 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये पुडिंग जो है ये बहुत स्वीट पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें रेजन्स भी मीठे हैं, इसमें ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल है, ब्रेड ऑलरेडी मीठी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो है बहुत कम मीठा जो है पुडिंग में दूध में इस्तेमाल करूँगी। तो मुझे ये बहुत लाइट फ्लेवर में चाहिए। ठीक होगा जी। यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर 750 ml यानी 3 पाव के करीब दूध इस्तेमाल करूँगी। और इसलिए व्यूअर्स कि यहाँ पर मेरी ब्रेड मैंने आपको बताया पूरी ट्रे फुल है, और इस वजह से मुझे ये दूध इतना चाहिए है। तो फिर हम जो है जब ब्रेड्स हमारे रेडी हो गए, पुडिंग भी रेडी हो, वो सॉरी मिल्क जो है वो भी, और एग्स जो हैं वो हमारे बीट हो चुके हैं। तो रेजन्स को हम पहले डेकोरेट कर लेते हैं, यानी ब्रेड्स के ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई हूँ, मैं यहाँ पर नट्स भी यूज़ कर रही हूँ। तो वो नट्स का जब मैं एडिशन करूँगी तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, ब्राउन शुगर थोड़ी सी ये सोगी सी होती है, तो इस वजह से मैं इसको जो है हाथ से ही ऐड कर रही हूँ। और जब हम इसको बेक करते हैं ऊपर वाली इसकी लेयर को पहले तो बेक करते हैं और उसके बाद हम इसको ग्रिल करते हैं। तो जब ग्रिल करते हैं तो ये ब्राउन शुगर और रेजन्स और फिर ब्रेड का ऊपर वाला हिस्सा जब वो थोड़ा सा ब्राउन शक्ल लेता है तो बहुत ही खूबसूरत पुडिंग रेडी हो जाती है। तो
अब मैं जो है मिल्क का जो मिक्सचर हमने बनाया था, एग, मिल्क और शुगर का, तो इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर था उसको हम इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पोर कर देंगे, ताकि जो हमारा ब्रेड्स हैं जो हमने सारे अरेंज किए हुए हैं वो मुकम्मल तौर पर डिप हो जाए इसके अंदर। ठीक हो गया जी। और जब जो इसकी देखें डिप हो जाएगा ये सारा जो मिल्क है, और ये सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन जब हम इसको ग्रिल करेंगे तो ये बिल्कुल ऊपर से जो क्रंची और नीचे से सॉफ्ट जो होती है वही फ्लेवर देगी। एंड के ऊपर मैंने कुछ नट्स हैं जिनमें मेरे पिस्ता थे, बादाम, काजू, मिक्स जो होते हैं मेलन सीड्स, और इसके अलावा मूंगफली थी। तो इन सारों को मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लिया, क्योंकि बहुत सारा भी हम नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि जब ये भी थोड़ा सा क्रंची ऊपर आ जाते हैं तो अच्छा फ्लेवर बना जाते हैं। और वैसे भी नट्स अच्छे हैं खाने के लिए। हमारी रेडी है जी, ट्रे रेडी हो गई है। 180 प्री हीटेड ओवन के में मैंने इसको ऐड कर दिया, और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैंने कुक किया पहले, और उसके बाद फिर मैंने बर्नर इसका ऊपर वाला ऑन किया, और उसके बाद जो इसके ऊपर वाली ये जो स्किन थी इसको हमने कुक कर लिया। तकरीबन 5 से 6 मिनट, और डिपेंड करता है कि आपको कितना ब्राउन चाहिए। मुझे इतना ब्राउन चाहिए था, वरना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, तो वो उतना कर लीजिए। और करने के बाद आप इसको ले आइए रूम टेम्परेचर के ऊपर करके, तो आप इसको फ्रिज में कर दें अगर आपने इसको ठंडा इस्तेमाल करना है। और अगर आपने इसको गरम गरम सर्व करना है तो फिर आप जो है इसको बिल्कुल गर्म ही कटिंग करेंगे और आप सर्व करेंगे। बहुत ही मज़े की ये डेज़र्ट है व्यूअर्स, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। देखिए कितनी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत मज़े का है। और हमें अपने ट्रेडिशनल जो डेज़र्ट्स हैं उनमें इजाफा भी करना चाहिए। देखिए इसके ऊपर कितनी प्यारा ग्लिटरी सा ये इसकी स्किन है। ऊपर से ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की क्रंची है, और नीचे से ये जो है सॉफ्ट है, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। सारी बात है मिल्क से बनी हुई है। ये देखिए ऊपर से कैसे इसकी कटिंग हो रही है, और ये देखिए, और नीचे से जो है ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो व्यूअर्स मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़।